हाँ, तो आज देखेंगे शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उससे पहले देखो कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है। अब कितने हैं? 448 से ऊपर आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। तो 4 शेड्यूल्स ऐड हुए, है ना। अब देखो शेड्यूल्स क्या होते हैं। तो शेड्यूल क्या है? एक सप्लीमेंट्री लिस्ट है अटैच किया गया मेन टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, मतलब मान लो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। अब अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के पेजेस में बार बार अमेंडमेंट्स और ये सब है, और जैसे नेम्स ऑफ स्टेट्स अगर डाल दिए, तो 28 स्टेट्स का नाम बार बार हम लोग डाल रहे हैं, तो फिर वो सब बहुत मेसी टाइप का हो जाएगा, है ना। मेसी टाइप का हो जाएगा। या तो फिर अगर ऐसे लिखा है कि द प्रेसिडेंट गेट्स सैलरी ऑफ, तो सैलरी प्रेसिडेंट को सैलरी मिल रहा है। ठीक है, प्रेसिडेंट का सैलरी। अब सैलरी भी मेंशन करें तो सैलरी तो बढ़ता रहेगा, तो बढ़ता रहेगा। तो अब ये हम लोग कहीं और लिखेंगे बढ़ने वाला, कि जब हम लोग चेंज करें शेड्यूल्स में हो, ना कि पूरे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें, कि हर पेज के जहाँ जहाँ सैलरी मेंशन है वहाँ वहाँ चेंज हो। ठीक है, तो इसीलिए शेड्यूल बना। अब शेड्यूल को एक और तरीके से जान सकते हो, कि मान लो शेड्यूल क्या है, कि ये कह सकते हो कि एक बुक का आखिरी पेज है। ठीक है, एक बुक का आखिरी पेज है जिसमें इंफॉर्मेशन है। ठीक है, या तो फिर कोई मान लो अमेज़न है। ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन वो शॉपिंग अमेज़न टाइप कुछ है वेबसाइट, तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ना, उसको मान लो शेड्यूल। ठीक है, तो शेड्यूल क्या है, इसका पर्पस क्या है शेड्यूल का, कि ये आर्टिकल्स को क्लीन रखता है। ठीक है, और इजी टू रीड। ठीक है, मतलब जैसे स्टेट्स हैं तो स्टेट्स का पूरा नाम शेड्यूल्स में देख लो जाके। ठीक है, और आइसोलेट करता है टेक्निकल डाटा को, स्पेसिफिक नेम्स को, लिस्ट्स को, टेबल्स को। ठीक है, और अपडेट को अलाउ करता है, जैसे न्यू स्टेट ऐड हुआ तो उसको ऐड कर दिया। ठीक है, अब शेड्यूल्स जो कि हैं, अब तो 12 हैं, पहले 8 थे। तो अगर तुम इन सब के पीछे का पूरा देखने लगे कि कैसे बना, क्या है, बहुत डीप में पढ़ने लगे, तो फिर एग्जाम सेंट्रिक ज़्यादा रह नहीं जाएगा, है ना। वो नॉलेज लेने के ऊपर है, बट फिर भी इतना हम लोग टाइम वो नहीं करेंगे कि पॉलिटी ही पढ़ते रह रहे हैं हमेशा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि ट्रिक्स से याद कर लेंगे, ट्रिक्स से याद कर लेंगे, है ना, और इम्प्लीमेंट कर लेंगे ट्रिक्स। बस जल्दी से जल्दी ये याद हो जाए, शेड्यूल फिर पार्ट्स पे जाएंगे। तो देखो, शेड्यूल्स याद करने का क्या तरीका है। शेड्यूल्स याद करने का एक ये तरीका है, टीयर्स, TEARS, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। ठीक है, तो इससे 12 शेड्यूल्स याद हो जाएगा। अब याद कैसे करेंगे। पहला शेड्यूल क्या है, टेरिटरी। ठीक है, टी है, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM में टी का मतलब क्या है, टी पहला शेड्यूल, टी से टेरिटरी। तो इसमें क्या है, नेम्स ऑफ स्टेट्स है और यूनियन टेरिटरीज का नाम है। ठीक है, अब देखो ई क्या है, ई सेकेंड शेड्यूल। ई से क्या है, इमोल्यूमेंट्स। ठीक है, इसमें क्या रहता है, सैलरीज और फिर अलाउंसेस और प्रिविलेजेस, प्रेसिडेंट, गवर्नर, जज। ठीक है, इन लोगों का जो सैलरीज और अलाउंसेस है वो रहते हैं इसमें। ठीक है, अब यही चीज़ अगर मेन में रहता, नेम एंड स्टेट, तो फिर ये बहुत मेसी नहीं हो जाता कि 28 राज्यों का नाम। ठीक है, इसीलिए मान लो आर्टिकल 1 से 4 मान लो है। ठीक है, तो इससे कनेक्टेड होता है। तो आर्टिकल 1 में जैसे नेम्स हैं, बात आगे देखेंगे, तो आर्टिकल 1 में नेम है तो फिर लिख देते हैं फर्स्ट शेड्यूल में जो है नाम वही। ठीक है, सेकेंड शेड्यूल। ठीक है, थर्ड शेड्यूल क्या है, ए। ए थर्ड शेड्यूल। अब देखो थर्ड शेड्यूल में ए का मतलब अफर्मेशंस एंड ओथ्स।
ठीक है, क्या क्या ओथ लेंगे मिनिस्टर्स, ठीक है, एमपी जो बनेंगे, एमएलए और जज, उनका ओथ और एफर्मेशन है। और क्या है, ईयर्स ऑफ ओल्ड पीएम में आर क्या, फोर्थ शेड्यूल राज्यसभा, ठीक है, आर से राज्यसभा। और एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स एंड ड्यूटीज, जो स्टेट का सीट का एलोकेशन है वो है इसमें, ठीक है। और ये भी हम लोग देखेंगे आर्टिकल 4 से आगे 80 तक, इसमें भी थोड़ा थोड़ा मेंशन है फोर्थ शेड्यूल का, ठीक है। अब देखो फिफ्थ शेड्यूल क्या है, एस, TEAR, एस, एस से क्या, शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है। शेड्यूल्ड एरियाज, जो शेड्यूल्ड एरिया जहाँ पे ट्राइब्स रहते हैं, जिनको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है कि ज़्यादा लोग मतलब पेड़ वेड़ ना काट दें, ख़त्म ना कर दें ट्राइब्स को, तो वो सब एरियाज हैं इसमें फिफ्थ शेड्यूल में। सिक्स शेड्यूल क्या है, सिक्स शेड्यूल अदर ट्राइबल एरियाज, बाकी जो अलग अदर ट्राइबल एरियाज हैं वो बाकी, और कौन से ट्राइबल एरियाज, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें ध्यान रखना एम है तो मणिपुर नहीं है, ठीक है। तो इसका एक हम लोग ट्रिक ले लेते हैं, MAMTA, ममता विदाउट ए, एम से क्या हो गया, मेघालय, ए से असम, फिर से एम से मिजोरम, टी से त्रिपुरा, विदाउट ए नहीं है, ठीक है। MAMT, तो 4 इसमें स्टेट आ गए ट्राइबल एरियाज, किन किन स्टेट्स के, ए, ममता विदाउट ए, ठीक है। सेवेंथ, सेवेंथ शेड्यूल क्या है, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या बताया था, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, तो इसमें लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का मेंशन है, जैसे यूनियन और स्टेट लेवल, और फिर मेंशन है इसमें यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। अभी लिस्ट क्या होते हैं, कोई खाली जगह होगा तो उसमें बताएं, बता देंगे यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये देखे रहना, ये बताएंगे हम अभी, ठीक है। तो शेड्यूल्स का सेवेंथ हो गया। अब एट्थ में क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। अब जितने भी लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशन के, वो एट शेड्यूल में है, ठीक है। LDPM, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th। अब देखो नाइन्थ में क्या है, लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, जितने लैंड रिफॉर्म्स हैं और जमींदारी को एबॉलिश करने के लिए जो कदम उठाए गए थे, उसके जो आर्टिकल्स हैं, ये सब नाइन्थ शेड्यूल में है। टेंथ शेड्यूल में डिफेक्शन, जो कि MP और MLA का डिफेक्शन है, आगे चल के हम लोग बाकी आर्टिकल्स में देखेंगे कि कैसे डिफेक्शन ये काम करता है, ठीक है। आर्टिकल जो आगे आएगा, जैसे शायद 104 या 102, और हाँ 102 में आएगा, तो डिफेक्शन इफेक्शन आगे देखेंगे, ठीक है। 11th में क्या है, पंचायत, और 12th में म्यूनिसिपैलिटीज, तो इसको बस याद करना है तुम्हें, ठीक है। L से लैंड रिफॉर्म्स, D से डिफेक्शन, किसका, MP और MLA इसका, है ना। P से क्या है, पंचायत, और M से म्यूनिसिपैलिटीज। अब देखो पहले तो स्टार्टिंग में 80 शेड्यूल थे, फिर 12 कैसे हो गए, तो 4 शेड्यूल्स पढ़े ना, तो 4 अमेंडमेंट्स हुए। अब वो 4 अमेंडमेंट्स देखेंगे, ठीक है। उससे पहले 7 शेड्यूल में देखेंगे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है। देखो यूनियन लिस्ट क्या होता है, यूनियन लिस्ट वो लिस्ट है जिसपे सेंटर का ज़्यादा हक होता है, ठीक है, लॉ वो बनाने का। स्टेट लिस्ट क्या है, जिसमें स्टेट का ज़्यादा हक है, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट दोनों में से कोई भी बना दे, ठीक है। बट अगर दोनों बना दी, ठीक है, तो सेंटर का लॉ प्रिवेल रहेगा, ठीक है। अब देखो यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, 100, ओरिजिनल कितने थे, 97 थे, 97 से 100 हो गए। स्टेट लिस्ट में 66 थे, अब 61 हो गए, मतलब इसमें घट गए, इसमें बढ़ गए, ठीक है, मतलब सेंटर के पास ज़्यादा पावर हो गया, ठीक है। और स्टेट में जैसे एग्जांपल ले लो स्टेट लिस्ट का, तो जैसे लिक्वायर, ठीक है, और एजुकेशन, इन सब पे थोड़ा हक स्टेट का होता है। और फॉरेन पॉलिसी,
यूनियन लिस्ट में फॉरेन से रिलेटेड जो भी हो जाएगा, ठीक है, ये सब थोड़ा यूनियन लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। एक बार बस ये देख लो कि यूनियन लिस्ट में सेंटर बनाती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट बनाती है, ठीक है। और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बना दे, अगर दोनों बना दे तो किसका प्रिवेल रहेगा, किसका रहेगा, सेंट्रल का रहेगा। तो कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स हैं, पहले कितने थे, 47 थे, अब कितने हैं, 52 हैं। पहले कितने थे, 47, अब कितने हैं, 52 हैं, ठीक है। अब देखो जो चार ऐड हुए थे वो किस किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुए थे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब जो अमेंडमेंट्स करते हैं जिससे कॉन्स्टिट्यूशन हल्का सा चेंज करते हैं, ठीक है, कुछ ऐड करते हैं कुछ हटाते हैं। तो एट्थ के ऑफिशियल लैंग्वेज, एट्थ शेड्यूल में देख लो ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या है। ऑफिशियल लैंग्वेज 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, जिसमें से इंग्लिश हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, एट्थ शेड्यूल का पार्ट नहीं है इंग्लिश, ठीक है। टेंथ शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ है। अब देखो नाइन्थ, टेंथ, 11, 12 नया ऐड हुआ है। तो नाइन्थ वाला कब ऐड हुआ है, जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उससे ऐड हुआ है नाइन्थ वाला। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था, 1951, ठीक है। इससे ऐड हुआ है नाइन्थ वाला। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम में देखोगे तो ओ एल डी, ओल्ड पीएम, ठीक है। एल से क्या था, लैंड रिफॉर्म्स, डी से क्या था, डिफेक्शन, पी से क्या था, पंचायत, एम से क्या था, म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है। तो नाइन्थ वाला जो लैंड रिफॉर्म्स वाला है वो ऐड हुआ था पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। टेंथ वाला जो है वो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था, 1985 में। तो उससे ऐड हुआ था और डिफेक्शन इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। अब देखो 11 शेड्यूल कब ऐड हुआ था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1992 में। और 12th 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1992 के। अब 11 शेड्यूल में कितने फंक्शनल मैटर्स हैं, 29 फंक्शनल मैटर्स है पंचायत के। 12th में 18 फंक्शनल मैटर्स हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ के, ठीक है। तो ये हो गए शेड्यूल्स, और एक बार देख लेना और याद कर लेना कि शेड्यूल्स क्या होते हैं। और जैसे एसएससी का अगर क्वेश्चन देखें तो एसएससी का क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि एंटी डिफेक्शन किस में है, तो एंटी डिफेक्शन, तो ऐसे टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, तो डिफेक्शन, डिफेक्शन क्या था, ओ एल डी पी एम, डिफेक्शन डी से, डिफेक्शन किस में है, ये हो गया 11th ये था, 12th ये था, तो टेंथ, टेंथ में डिफेक्शन, तो टेंथ मार देंगे, ठीक है। ऐसे तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम याद करो, फिर डायरेक्ट याद कर लो शेड्यूल्स। और बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें यही पूछता है कि इस शेड्यूल में क्या था, है ना। और एक और मान लो क्वेश्चन रहे कि 11 शेड्यूल में किसके किसके बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। ये कह दो कि स्टेट लेजिस्लेचर और पंचायत में। क्यों स्टेट लेजिस्लेचर और पंचायत में, क्योंकि पंचायत से ऊपर कौन आता है, एक तरीके से देखो तो स्टेट लेजिस्लेचर और फिर पंचायत, ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेचर और पंचायत में पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है 11 शेड्यूल से, ठीक है। ये तुम पहले इसको पढ़ लेना और फिर एमसीक्यूज जब लगाओगे ना तो थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। मतलब एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में शिफ्ट होना जल्दी से जल्दी, यही कोशिश करना हमेशा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया शेड्यूल्स। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग पार्ट्स, ठीक है, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।